दोस्तों, कई कई बार आपने देखा होगा कि निचली अदालतों में जब किसी केस का फैसला होता है तो कई बार किसी व्यक्ति को, चाहे एनडीपीएस का केस हो चाहे पॉक्सो का केस हो, मतलब कोई भी ऐसा केस जिस केस में सजा 10 साल की हो सकती है, तो दोस्तों ऐसे केसेस में कई बार व्यक्ति को 10 साल की सजा हो जाती है। अब दोस्तों 10 साल की जब सजा हो जाती है तो उस व्यक्ति को तुरंत प्रभाव से जेल में भेज दिया जाता है। अब आगे क्या होता है? अब दोस्तों आगे ये होता है कि व्यक्ति के द्वारा या व्यक्ति के परिजनों के द्वारा माननीय हाई कोर्ट में अपील फाइल की जाती है। अब दोस्तों अपील फाइल करने का जो समय होता है वो है 90 दिन हीनियस क्राइम्स के अंदर, और दोस्तों जो नॉन कॉग्निजेबल है उसमें मैक्सिमम 60 डेज। तो दोस्तों आरोपी को सजा भी हो गई और आरोपी जेल भी चला गया। लेकिन दोस्तों यदि कई बार ऐसा भी देखा जाता है कि मामले में जब जिस व्यक्ति को सजा हुई तो जब ट्रायल चल रहा था, ट्रायल के दौरान क्या वो व्यक्ति पहले से ही जेल में था या जमानत पर था, या दोस्तों जेल में कुछ अवधि बिताकर वो जमानत पर बाहर आ गया और बाकी का पूरा ट्रायल उसने जमानत पर देखा। तो दोस्तों कई कई बार होता यह है कि जब ऐसे व्यक्तियों को जब किसी केस में सजा हो जाती है तो उन्हें जब जेल जाना पड़ जाता है तो फिर उसके बाद शुरू हो जाती है जेल से जमानत लेने की प्रक्रिया, यानी कि जिसको हम कह देते हैं सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस। दोस्तों पहले अपील फाइल की जाती है, अपील फाइल हो जाने के बाद फिर हो जाता है सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस। सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस एक मिसलिनियस एप्लीकेशन होती है जो कि अपील के साथ लगती है दोस्तों। अब जैसे मान लीजिए पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट की ही बात कर लेता हूं, जैसे किसी सिंगल बेंच पे यदि कोई अपील लगनी होती है तो वो केस टाइटल CRAS, बाकी का केस नंबर और साल, उसके साथ जो एप्लीकेशन लगती है वो मिसलिनियस एप्लीकेशन होती है CRM, यानी कि क्रिमिनल मिसलिनियस एप्लीकेशन। तो दोस्तों जो सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस होता है वो क्रिमिनल मिसलिनियस एप्लीकेशन में लगता है। लेकिन दोस्तों कई कई बार अदालतें सजा को सस्पेंड करने में काफी देर लगा देती हैं और सजा जल्दी नहीं सस्पेंड करती। अमूमन ये देखा जाता है कि जिस व्यक्ति को 10 साल की सजा हुई हो, कम से कम उसकी 4 साल की या 4.5 साल की कस्टडी होनी चाहिए दोस्तों, उसके बाद ही माननीय अदालतें सजा पे कंसीडर करती हैं दोस्तों ऐसे कई सारे मामले लगभग माननीय हाई कोर्ट्स में आते हैं जहां पर सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस के ऊपर सुनवाई होती है। लेकिन दोस्तों माननीय सुप्रीम कोर्ट ने सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस की जब हम बात करें तो एक ऐसा फैसला दिया दोस्तों जो कि आप ये समझ लीजिए कि एक राहत भरा फैसला है। अब दोस्तों कई कई बार हाई कोर्ट्स में ऐसे भी एप्लीकेशंस पेंडिंग है कि जहां पर दोषी व्यक्ति आधी से ज्यादा भी सजा काट चुका होता है लेकिन फिर भी उसका सेंटेंस सस्पेंड नहीं होता। तो दोस्तों ऐसे लोग जो लंबी अवधि से जेल में रहते हैं, सजा काट रहे हैं, तो ऐसे लोगों के लिए माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक ऐसा जजमेंट दिया गया है दोस्तों जिसमें यदि आप देखेंगे तो सुप्रीम कोर्ट ने पूरी की पूरी सजा और काटी हुई सजा की व्याख्या कर दी है। और दोस्तों यह भी साफ कर दिया है कि जब सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस का फैसला करना हो तो हमें क्या क्या चीजें देखनी चाहिए और हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। दोस्तों जिस केस की हम बात कर रहे हैं दोस्तों उस केस का नाम है NCB वर्सेस लखविंदर सिंह। अब दोस्तों आइए पूरा केस देखें और केस में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने आखिरकार ऐसा कौन सा फैसला दिया जो कि बाद में ये ऐतिहासिक फैसला बन गया। दोस्तों आइए केस देखते हैं। दोस्तों ये जो मामला है वो है मामला एनडीपीएस से जुड़ा हुआ मामला है। इस केस का जो टाइटल है वो है लखविंदर NCB यानी कि नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो वर्सेस लखविंदर सिंह। अब दोस्तों इस केस में हुआ क्या था, लखविंदर सिंह को एनडीपीएस की विभिन्न धाराओं के तहत गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार करने के बाद जब जैसे जैसे ट्रायल आगे चलता चला गया तो लखविंदर सिंह को 10 साल के कठोर कारावास की सजा दी गई दोस्तों, यानी कि रिगरस इंप्रिजनमेंट ऑफ 10 इयर्स।
अब दोस्तों दूसरा भाग ये कहता है कि आरोपी सजा पाने तक, सजा के बाद तक लगभग 4.5 साल की अवधि जेल में काट चुका था। और दोस्तों चूंकि अपील पेंडिंग थी माननीय हाई कोर्ट में, दोस्तों अपील लंबी थी और सुप्रीम कोर्ट ने देखा कि अपील सुनवाई इतनी जल्दी नहीं होने वाली कि आरोपी 10 साल की सजा पूरी होने तक फैसला कर सके दोस्तों। तो दोस्तों इस केस में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया दोस्तों। सबसे पहले हम कानूनी मुद्दे की बात करेंगे, सेक्शन 37 ऑफ दी एनडीपीएस एक्ट। अब दोस्तों सेक्शन 37 ऑफ एनडीपीएस एक्ट ये कहता है कि ये धारा बेल, एंटीसिपेटरी बेल और सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस के मामले में विशेष प्रावधान है, जहां पर ट्विन कंडीशंस होती हैं। अभियुक्त के प्रति रीजनेबल ग्राउंड टू बिलीव हो कि वह दोषी नहीं है, मतलब कोर्ट को यह देखना होता है, यह विश्वास करना होता है कि ये उक्त मामले में दोषी है या नहीं है। ये फैसला अपील की सुनवाई के दौरान ही होगा। अब दोस्तों ये भी प्रेजम्पशन लगाई जाती है कि अभियुक्त अब दोबारा कोई अपराध नहीं करेगा। दोस्तों ऐसे कई सारे मामले हैं जहां पर अभियुक्त किसी और मामले में वांटेड नहीं होता या अपराध में नामित नहीं होता, लेकिन फिर भी जेल में वो लंबी अवधि काट जाता है दोस्तों। अब दोस्तों सवाल ये था कि क्या ऐसी स्थिति में अभियुक्त ने सजा की पूरी अवधि नहीं काटी हो फिर भी उसे अपीलेट बेल मिल सकती है या सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस हो सकता है? तो दोस्तों माननीय सुप्रीम कोर्ट के सामने यही एक सवाल था। अब दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने इसमें क्या तर्क दिए अपने? सुप्रीम कोर्ट ने तर्क दिए है कि यह जरूरी नहीं कि अभियुक्त के द्वारा आधी सजा काटी गई हो। सजा निलंबन या बेल में किसी भी प्रकार का कोई सख्त कानून नहीं होना चाहिए, मतलब कि किसी तरीके की रिजिड लॉ नहीं होने चाहिए कि अभियुक्त ने कम से कम आधी सजा काटी हो तभी उसकी सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस पर फैसला होगा। दोस्तों माननीय सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि यदि लंबी कैद हो चुकी है और सब्सटेंशियल पोर्शन ऑफ सेंटेंस उसने काट लिया है और अपील पर सुनवाई में देरी हो सकती है, तो आरोपी के व्यक्तिगत अधिकारों की स्वतंत्रता को ध्यान में रखना होगा दोस्तों। यानी आर्टिकल 21 जो कि व्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार देता है, इसका ध्यान रखना होगा और सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस पर फैसला करना होगा। दोस्तों कोर्ट ने देखा अभियुक्त ने जेल में 4.5 साल काटे हैं। 10 साल की सजा हो चुकी थी। 10 साल की सजा में से 4.5 साल जो काट लिए थे वो पर्याप्त थे। दोस्तों अब आगे क्या हुआ? माननीय सुप्रीम कोर्ट ने एनसीबी की अपील को खारिज कर दिया, क्योंकि दोस्तों इस केस में ऐसा हुआ था कि माननीय हाई कोर्ट की तरफ से अभियुक्त को सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस मिल चुकी थी, लेकिन इस सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस के अगेंस्ट में एनसीबी ने माननीय सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर कर दी थी। और दोस्तों माननीय सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के द्वारा सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस के ऑर्डर को बरकरार रखा। दोस्तों कोर्ट ने यह भी कहा कि यदि आरोपी अपनी बेल का दुरुपयोग करेगा तो उसकी बेल रद्द भी की जा सकती है, क्योंकि दोस्तों अक्सर कर माननीय अदालतें जब बेल देती हैं, सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस करती हैं, तो दोस्तों इस तरीके के प्रावधान रखती हैं दोस्तों। अब दोस्तों लीगल प्रिंसिपल्स क्या हैं इस केस में? दोस्तों लीगल प्रिंसिपल्स ये है कि ये रिजिड रूल नहीं होना चाहिए कि व्यक्ति ने यदि आधी सजा काटी हो तभी उसकी जो है सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस की एप्लीकेशन पर सुनवाई होगी और तभी उसको जेल से बाहर आने का अधिकार होगा दोस्तों। और दोस्तों यदि लंबी कैद और अपील में देरी हो रही है तो बेल के लिए, विशेषकर जब अभियुक्त की सजा पूरी होने की संभावना कम हो, तो बेल देना पर्याप्त कारण बन जाता है दोस्तों। अब दोस्तों एनडीपीएस एक्ट की 37 की बाधाएं ये हैं या उसकी रिस्ट्रिक्शंस ये हैं कि वे स्वतः बेल को संभव नहीं बनाती। तथ्यों के आधार पर न्यायालय
विवेक से बेल दे सकता है। यानी कि कोर्ट की पूरी पूरी जुरिस्डिक्शन रहती है कि ग्रेविटी ऑफ ऑफेंस क्या है। धारा 37 एनडीपीएस एक्ट की ये कहती है कि ऑटोमेटिक बेल नहीं दी जा सकती। माननीय कोर्ट को ये देखना होगा कि आखिरकार कहीं उक्त व्यक्ति जो आदि से जो व्यक्ति सजा काट चुका है, क्या किसी और अपराध में लंबित तो नहीं, या किसी कोई उसके खिलाफ कोई और कंप्लेंट पेंडिंग तो नहीं चल रही। दोस्तों ये सब बातें जब कोर्ट देखेगी, अपने पूरे कानूनी विवेक का इस्तेमाल करेगी, तब माननीय कोर्ट बेल दे सकती है दोस्तों। अब दोस्तों साथ के साथ माननीय सुप्रीम कोर्ट ने एक और टिप्पणी की है कि संवैधानिक अधिकारों की रक्षा भी बहुत जरूरी है। आर्टिकल 21, किसी को तब तक जेल में रखना कि वो सजा पूरी कर दे, परंतु अपील उसकी लंबित है, सुनवाई में बाधाएं हो, इससे संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन हो सकता है दोस्तों। अब दोस्तों मान लीजिए व्यक्ति को 10 साल की सजा हुई और 3 साल की सजा वो मान लीजिए कि ट्रायल के दौरान ही काट चुका है दोस्तों। फिर उसके बाद अपील की सुनवाई होनी है काफी समय बाद। अब इस दौरान व्यक्ति ने 10 साल की सजा भी काट ली, लेकिन फिर भी अपील लंबित है। तो दोस्तों माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को बड़े सीरियस नोट पर लिया और ये कहा कि यदि अपील लंबित है और सजा आधी से ज्यादा या इतनी सफिशिएंट सेंटेंस वो काट चुका है, तो उसको बेल दे दी जानी चाहिए। इससे आर्टिकल 21 के जो अधिकार मिले हैं नागरिक को, उससे उसके अधिकारों का भी हनन नहीं होगा। मतलब आप ये देख लीजिए कि माननीय सुप्रीम कोर्ट के चाहे आदमी आम इंसान हो, चाहे कोई अपराधी क्यों ना हो, संवैधानिक अधिकारों पर पूरा का पूरा जोर दिया है दोस्तों। अब दोस्तों इस केस से हमें सीखने को क्या मिलता है? अब दोस्तों इस केस से हमें सीखने को यह मिलता है कि सुप्रीम कोर्ट ने यह साफ कर दिया है कि जहां बात आर्टिकल 21 की आती है, यानी कि व्यक्ति की स्वतंत्रता की बात आती है, तो न्यायालय को यानी हाई कोर्ट्स को जिन्होंने सेंटेंस को सस्पेंड करना है, उनको इस बात का ध्यान रखना होगा। और दोस्तों जब कोर्ट्स को ये लगे कि अब अपील की सुनवाई में अभी देरी है, तो सजा को सस्पेंड कर देना चाहिए। अब दोस्तों इसमें देखा जाए तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने यह भी साफ किया है कि सजा कितनी काटी है या कितनी नहीं काटी, इस बात का कोई महत्व नहीं रह जाता। दोस्तों माननीय सुप्रीम कोर्ट का ये जो फैसला लखविंदर सिंह वर्सेस एनसीबी वाला जो फैसला है, ये सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस की जब हम बात करेंगे तो ऐसे केसेस में ये फैसला एक नजीर की तरह काम करेगा दोस्तों। चाहे दोस्तों लॉ स्टूडेंट हो या ऐसे लोग जिनके परिजन एनडीपीएस के केसेस में जेलों में बंद है, सजा काट रहे हैं या ऐसे केसेस को भुगत रहे हैं दोस्तों, तो ये फैसला ऐसे लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा आप ये कह लीजिए लाभकारी सिद्ध हो सकता है दोस्तों। और दोस्तों युवा वकील हैं, वो इस फैसले को बार बार पढ़ें, देखें, समझें कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने आखिरकार इस फैसले में क्या संदेश देने की कोशिश की है। दोस्तों आज का ये फैसला एनसीबी वर्सेस लखविंदर सिंह के केस के ऊपर था। दोस्तों आज का ये वीडियो एनसीबी वर्सेस लखविंदर सिंह के ऊपर था। आपको ये वीडियो कैसा लगा कृपया कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताएं दोस्तों। सुखी रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।